प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम काले मेघा पानी दे पाठ जो धर्मवीर भारती द्वारा रचित है समझाने जा रहे हैं। इस पाठ में धर्मवीर भारती अंधविश्वासों के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। वो कुमार सुधार सभा के मुखिया हैं और अंधविश्वासों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पे दिया? मेंढक मंडली, तो मेंढक मंडली की जो विशेषताएं हैं वो बता दें कि उनका नंगा शरीर, उनकी उछल कूद, शोर शराबा और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कादों से जो लोग चिढ़ते थे वो उन्हें मेंढक मंडली कहते थे। तो मेंढक मंडली की पहचान हुई मेंढक वाली हरकतें, नंगा शरीर, उछल कूद, शोर शराबा, उनके कारण गली में होने वाला कीचड़, इसलिए मेंढक मंडली देती थी। और यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कह के क्यों बुलाती थी? तो टोली अपने आप को इंद्रसेना बोलती थी। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि हम इंद्र की सेना के सैनिक हैं और उन्हीं के लिए पानी मांगते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 2, जिज्जी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? इंद्रसेना को पानी फेंके जाने को ये अंधविश्वास था, धर्मवीर भारती नहीं मानता था, पर जिज्जी इसे सही मानती है। क्यों? तो इसके बिंदु याद कीजिए। नंबर 1, पहले बिंदु में इसका आंसर होगा क्या कि ऋषि मुनियों ने दान का महत्व बताया है। नंबर 2 में किसान सबसे पहले खेत में बीज बोएगा तभी तो फसल होगी, ये दूसरा बिंदु। नंबर 3, जो चीज़ हमारे पास नहीं है, जिस चीज़ की कमी है, उसी को त्याग करना दान है। और नंबर 4, एक प्रकार से अर्घ चढ़ाने वाली बात है। जैसे हम सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये पानी डालना भी इंद्रसेना को अर्घ चढ़ाना है, इंद्र भगवान को। तो हमारे 4 बिंदु हैं मुख्य, वो आगे पीछे हम लिख सकते हैं, समझा सकते हैं। तो पानी फेंके जाने को कौन सही ठहराती है पाठ में? जिज्जी। नंबर 3, पानी दे गुड़धानी दे में मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? तो समझिए पानी के बारे में, पानी से गुड़धानी का क्या लिंक है? जब पानी होगा तभी गन्ने की फसल होगी, उसी से गुड़ बनेगा और पानी से ही धानी जो फसल है वो होगी। गुड़धानी एक प्रकार का चने और गुड़ से बना लड्डू। तो पानी का संबंध खेती से है, पानी का संबंध ईख और गुड़ से है, इसलिए पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग की जा रही है। पानी होगा तभी हमारी फसल हरी भरी होगी। अगला प्रश्न है, गगरी फूटी बैल पियासा। गगरी तो घड़ा तो फूट गया और बैल हमारे प्यासे खड़े हैं। इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है, उच्चरित हुई है? तो ये एक खेल गीत है, गगरी फूटी बैल प्यासा। इसमें जो मौसम है वो गर्मी का है, क्षितिज और आकाश में कहीं भी नामो निशान नहीं है बारिश का। ऐसे में इंद्रसेना पानी के लिए मांग करती है, इंद्र भगवान को खुश करने के लिए, लेकिन कहीं भी पानी न होने के कारण सारे बैल हैं वो प्यासे खड़े हैं और घड़ों में भी पानी नहीं है। दूसरे अर्थों में इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, गगरी फूटी बैल पियासा। बारिश खूब हो रही है, हमारे घड़ों में पानी नहीं है, हमारे बैल प्यासे खड़े हैं। इसका मतलब हमारी जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार, वो भारी ग्रांट दे रही है, ज़्यादा पैसे भेज रही है हमारे पास, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण वो पैसा हम तक नहीं पहुंच पाता। सारी दुनिया, सारे लोग इस भ्रष्टाचार के कारण त्रस्त हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? तो सबसे पहले इंद्रसेना किसकी जय बोलती है? गंगा मैया की। क्यों बोलती है? क्योंकि पवित्र नदी है। ऐसा मानते हैं कि मृत्यु के समय अगर इसका जल, गंगा जल मुख में डाल दिया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो पवित्र होने के कारण। तो इंद्रसेना गंगा मैया की जय पहले बोलती है क्योंकि ये धार्मिक कार्यों में काम आता है। इसका जल, हर कार्य की शुरुआत गंगा जल से होती है, ये पवित्र होता है। और इसी में पूछा गया है, नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? नदियों के लाभ,
नदियों के किनारे धार्मिक स्थान हैं, नदियों के किनारे ही हमारे क्या हैं, धर्मशालाएं हैं, नदियों से जल उत्पत्ति का कारण है, नदियों से लोग रोजगार करते हैं, नदियाँ शक्ति व प्राणदायक है, इसलिए नदियों के लाभ के कारण हमारे जीवन में इनका बड़ा महत्व है। धन्यवाद।